हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी कैट में लो परसेंटाइल है या फिर अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए लो परसेंटाइल पर, फीस भी इतनी ज्यादा ना देनी पड़े और प्लेसमेंट्स काफी अच्छा हो और उसका नाम भी कॉलेज का बहुत अच्छा हो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी धनबाद के एमबीए प्रोग्राम की। एमबीए अगर हमें करना है आईआईटी धनबाद से तो कैसा रहने वाला है, स्टार्टिंग से सारी चीजें बताऊंगा। एप्लीकेशन से लेके एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ, प्लेसमेंट, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, वेटेज, फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ बताऊंगा मैं। जैसा मैंने आईआईटी जोधपुर का बताया था 2 दिन पहले, उस पर कमेंट भी आया था कि आईआईटी धनबाद की चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ और आप जिस पे भी कमेंट करोगे मैं कर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आईआईटी धनबाद जो है, ये देखो इसके अंदर 2 एमबीए प्रोग्राम देखने के लिए मिलता है। एक नॉर्मल एमबीए है, दूसरा है एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। और यहाँ पर आप दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एमबीए की अगर हम बात करें तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप किसी भी मतलब एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, नॉन इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल एमबीए प्रोग्राम में, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, कोई भी कोर्स। और 12th में मैथमेटिक्स भी नहीं चाहिए, जो कि काफी सही चीज है। तो एमबीए, लेकिन यहाँ पर बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, इसके अंदर सिर्फ बीटेक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान देना है। बीटेक कैंडिडेट्स दोनों प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, बट एनालिटिक्स में ओनली बीटेक चाहिए होगा। इस चीज का हमें ध्यान देना है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो। आपका जो है आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले हम एक बार डेट्स देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो इसके जो फॉर्म है वो दिसंबर ऑफ लास्ट में आते हैं। वैसे अभी आया नहीं है, जब आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, सब्सक्राइब कर देना। उसका जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है वो जनवरी लास्ट तक चलती है। उसके बाद जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू तो होगा ही, ऑब्वियसली आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू तो होना ही, एमबीए का एडमिशन है तो। जो आपके जो इंटरव्यू होंगे वो फेब लास्ट और मार्च के स्टार्टिंग में चलते हैं। ये अभी इनका ऑफिशियल जो है डेट्स नहीं आई है, ये लास्ट ईयर से कंपेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ। और जो रिजल्ट होता है वो मई का फर्स्ट वीक में आता है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। रिजल्ट आने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। आईटी धनबाद जाना है, धनबाद में है। और जो है इसमें आपको फिजिकल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना रहता है। उसके बाद जो है जो आपकी क्लासेस हैं वो 25 ऑफ जुलाई से चलती हैं। तो यहां तक आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की, कितनी सीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि यार मैं एक एक डिटेल आपको दूंगा, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे हम अभी आगे। एमबीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर टोटल 62 सीट्स है। यहाँ पर 25 जनरल के लिए है, यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी वाइज। और एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें तो टोटल 30 सीट्स हैं, यानी कि ओवरऑल 92 सीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। बट आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्या फॉर्म की फीस देखने के लिए मिलेगी, तो जो फॉर्म की फी है वो अभी तक मतलब 2024 तक जो है 1600 आपको देखने के लिए मिला जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 800 यहाँ पर मिलता है। और सेम यहाँ पर आप देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पर कि क्या क्या इसके अंदर फॉर्म का है। अब हम चल लेते हैं एक बार कि क्या प्रोसीजर है, कैसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए, वो टोटली आपका कैट स्कोर देखा जाता है। इसमें आपकी अगर एकेडमिक्स बेकार भी हो, मतलब 40-50% हो 10th और 12th में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान देना है, ग्रेजुएशन में आपकी 60% होनी चाहिए या फिर 6 सीजीपीए होनी चाहिए, जैसा कि आईआईटी जोधपुर में भी यही सीन था। आपके कैट के ही स्कोर पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कितने स्कोर पे मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, जब आप इंटरव्यू दोगे, तो जो आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्योंकि सारा डेटा यहाँ पर है। जो सबसे पहले वेटेज की अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन की, तो पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 40% है, 4040। उसके बाद कैट का जो परसेंटाइल है उसमें 35% का वेटेज है। पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स यहाँ काम आएंगे, 10% का वेटेज है। एंड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर 10% का वेटेज देखने के लिए मिलता है। और फीमेल कैंडिडेट्स भी यहाँ पर 5% आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा वेटेज का। उसके बाद यहाँ पर आप मैट्रिक्स देख सकते हो कैलकुलेशन की, कितने परसेंट अगर आपके 10, 12th या ग्रेजुएशन में है तो कितने आपके पॉइंट्स यहाँ पर लगेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ऐसे एक्सपीरियंस का भी यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं एक बार कि आपकी प्लेसमेंट्स हम देख लेते हैं। इससे पहले एक सेकंड, मैं यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो कर देता हूँ। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम 2022 की प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एमबीए तो 1997 में स्टार्ट हुआ है, बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है, अच्छी चीज है। बट बिजनेस एनालिटिक्स यहाँ पर 2020 में स्टार्ट हुआ है। हम पिछले 3 साल की डिटेल प्लेसमेंट्स देखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि इवन जो कैट की प्रिपरेशन करवाते हैं वो वेबसाइट्स या जो कोचिंग्स है, उन्होंने भी अपने वेबसाइट पर गलत डेटा दिया हुआ है एमबीए के प्लेसमेंट रिपोर्ट के से रिलेटेड। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता,
सो यहाँ पर बात करें अगर हम एमबीए का, तो सॉरी एक सेकेंड। सो यहाँ पर टोटल देख सकते हो एमबीए में 2022 में 50 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से 41 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। तो प्लेसमेंट रेट जो है 82% का है। अब आप बोलोगे सिर्फ 50, तो हो सकता है 2022 में सीट मैट्रिक्स थोड़ा कम हो, इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है वो एलिजिबल भी ना हो। यहाँ पर एलिजिबल स्टूडेंट्स की बात हो रही है। सैलरी पैकेज क्या है, इसका कोई डेटा वैसे 2022 ईयर में नहीं दिया हुआ। हम एक बार आप देख लेते हैं 2023 की प्लेसमेंट्स। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर सारा डेटा दिखाई देता हूँ। सो 2023 की अगर हम प्लेसमेंट्स देखें तो यहाँ पर काफी डिटेल में चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर एमबीए में 67 स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया है, जो एलिजिबल हैं। उनमें से 55 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। तो प्लेसमेंट रेट की अगर हम बात करें 82.09% है, जो कि काफी डिसेंट सा है। 100% प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि आईटी धनबाद एक एवरेज आईआईटी है, लोअर भी नहीं बोलेंगे। सो इसीलिए मैंने इसको बोला था जोधपुर इससे ऊपर रखा है मैंने, क्योंकि जोधपुर अच्छा कर रहा है। अब एक बार हम सैलरी पैकेज की बात कर लेते हैं इन डिटेल। सो एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 31 कंपनीज, मतलब 31 ऑफर आए हैं। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हुए, जैसा कि मैं आपको पता है। यहाँ पर 88.24% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं। लोवेस्ट पैकेज यहाँ पर 8 लाख का है, मैक्सिमम पैकेज यहाँ 30 लाख का देखने के लिए मिलता है, और एवरेज पैकेज यहाँ 13.46 लाख पर एनम का है, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन बोला जाएगा। अभी मैं आपको फीस बताऊंगा तब और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें कि मैं क्यों अच्छा बोल रहा हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीए इन फाइनेंस। तो एमबीए इन फाइनेंस की अगर हम बात करें 93.33% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। यहाँ पर लोवेस्ट पैकेज इसका भी 8 लाख का है, मैक्सिमम 16 लाख का है एलपीए। एवरेज पैकेज फाइनेंस का यहाँ पर 10.54 एलपीए का है, और 22 ऑफर्स आए हैं। तो अब बात कर लेते हैं एमबीए इन एचआर। काफी अच्छा है कि 23 की प्लेसमेंट रिपोर्ट में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। एचआर की बात करें 50% स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हैं। एचआर में थोड़ा सा डाउन रहता ही है कंपटीशन की वजह से। एंड यहाँ पर लोवेस्ट पैकेज इसका भी 8 लाख का है, मैक्सिमम 14 लाख का है। एवरेज पैकेज यहाँ 12.11 लाख पर एनम का है। वहीं बात करें इसके ऑफर्स की तो 17 ऑफर्स हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर एमबीए इन मार्केटिंग का, तो यहाँ पर 86.96% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, 39 ऑफर्स हैं। यहाँ पर बात करें लोवेस्ट पैकेज का, तो वो 7 एलपीए का है, मैक्सिमम 18 लाख पर एनम का है, एवरेज 11.39 लाख पर एनम का। उसके बाद फाइनली एमबीए इन ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पर 66.67% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। यहाँ पर लोवेस्ट पैकेज 10 का है, मैक्सिमम 12 का है, एवरेज 10.75 लाख पर एनम का है, और ऑफर्स 24 आए हैं। तो 2023 की जो प्लेसमेंट्स है पिछले 3 साल में काफी सही रही है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो एचआर में डाउन देखने के लिए मिला, ऑपरेशंस में थोड़ा इतना डाउन देखने के लिए मिला है। सो ये एक प्रॉब्लम रही है, बट इस काफी कम परसेंटाइल पे भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस है। मैं उसके लिए भी बात करूंगा। अब बात कर लेते हैं 2024 की प्लेसमेंट्स। सो 24 मैं ये जो है ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये जितना भी डेटा है ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट है इनकी, जिसमें बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीएचडी सबकी प्लेसमेंट्स हैं। मैं ऐसे ही यार किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट का उठा के नहीं बताता, काफी वेरीफाई करने के बाद ये सारी चीज होती है। और मैं इन पे आईआईटीज पे वीडियोस ऑलरेडी करता आ रहा हूँ बहुत टाइम से, सो मुझे पता भी है। अब यहाँ बात करें एमबीए में तो 64.71% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। अब आप देख लो क्या इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है अपने 2024 प्लेसमेंट रिपोर्ट में। अब यहाँ पर एक बार हम बात कर लेते हैं कि अब कितने कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कितनी परसेंटाइल आपको चाहिए होगी। एक सेकेंड, तो आपको जो है 80% तो एटलीस्ट आप रखो। 80 to 85 परसेंटाइल के बीच में भी अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके अच्छे चांसेस हैं। 80 to 85 परसेंटाइल में भी आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ का ऐसा कोई डेटा दिया नहीं हुआ है, तो अभी के लिए हम ये मानते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि अगर सेक्शनल कट ऑफ होती तो आईटी जोधपुर की तरह वो भी अपने वेबसाइट पर दिखा देते। बट यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जो कि काफी सही चीज है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि तो किसी भी कैटेगरी में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओबीसी के 60 परसेंटाइल पे भी आप देख सकते हो एक बार स्क्रीन पे क्या कट ऑफ है, मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ। अब यहाँ बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। आपकी फीस कितनी लगेगी? देखो यार, जितनी भी आईआईटीज है सबसे कम फीस इसी की है। स्क्रीन पर आप फीस देख लो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में क्या फीस लगने वाली है। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ये सेम फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए सेम फीस है यहाँ पर अलग।
और आप देख सकते हो। और नीचे यहाँ पर देख सकते हो जो है एडिशनली मेस चार्जेस का 18,000 पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, और ये 2024 की फीस है। तो हो सकता है 2025 में थोड़ी फीस बढ़े, तो इतनी भी नहीं बढ़ेगी कि सीधा 10 लाख हो जाएगी 4 लाख से, ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाख होगी। तो फीस भी आपकी काफी कम है। अब एक बार रिव्यू दे देता हूं मैं आपको। जैसे कि अगर आपकी 80 टू 85 परसेंटाइल आती है, और अगर आप किसी नॉर्मल डिसेंट से बी स्कूल में जाते हो, तो आपको फीस तो 15 से 20-22 लाख तक देखने के लिए मिलेगा ही। साथ में उनका भी एवरेज पैकेज 11 से 12 लाख ही रहता है, 10-12 लाख। 80 टू 85 परसेंटाइल वाले कॉलेज का यही सीन होता है। और वहाँ पे बैच साइज काफी बड़ा रहता है, कॉम्पिटिशन ज्यादा रहता है। तो उसमें भी अपनी अपनी चॉइस रहती है। बट यहाँ पर आईआईटीज की अगर हम बात करें, तो आपको सबसे पहला आईआईटी का टैग मिलेगा, भले ही कैसा एवरेज आईआईटी ही क्यों ना हो, लेकिन आईआईटी का टैग मिलेगा। दूसरा, आपकी फीस बहुत कम लग रही है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर 4 लाख में आपकी टोटल यहाँ पर हो रही है, बहुत सही चीज है। तीसरी चीज, आपकी प्लेसमेंट मैं बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोल रहा यहाँ पर, आईआईटी जोधपुर की प्लेसमेंट इससे बेटर मैं बोलूंगा, इसलिए क्योंकि वहां पर पैकेज भी सेम है 12-13 का, उसका भी एवरेज है, बट वहां पर 100% या 90% प्लस प्लेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है वहां। यहाँ पर देख सकते हो 2023 में अच्छा था तो 70-80% प्लेसमेंट थी, फिर 65-66% हो गई। तो इसके अंदर आपको फाइट करनी होगी, कैंपस में जाने के बाद कंपटीशन देना होगा। और बिजनेस एनालिटिक्स काफी अच्छा प्रोग्राम है, ये किसी भी कॉलेज में बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बट वो सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है। तो उम्मीद करता हूं मैंने ये आपका डाउट क्लियर कर दिया कि आपको आईआईटी धनबाद में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इससे अच्छा जोधपुर है मेरी नजर में, आप जोधपुर इसके ऊपर प्रायोरिटी दे सकते हो। बट आप इसको भी अप्लाई कर दो अगर आपकी, क्योंकि 80% का इससे अच्छा तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। सो आप इस पर अप्लाई करके रिस्क ले सकते हो, बहुत सही ऑप्शन है। वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट किस आईआईटी या नेक्स्ट किस कॉलेज की वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, मैं इन डिटेल सब कुछ लेकर आऊंगा। और वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर दो। और कुछ भी पूछना या बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो। एक चीज, आपके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि मेरा ये स्कोर है, ये स्लॉट है, तो यार अभी मैंने कुछ के रिप्लाई कर दिए थे, बट अभी एक बार आपका रिजल्ट आ जाए, आपकी एक्यूरेट क्या परसेंटाइल बन रही है, उसके हिसाब से और चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब मैं आपको बता भी दूंगा। इस चीज का ध्यान देना है। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।